भूत महल का बादशाह किस्त नंबर 17। एक किसान ने चारों दोस्तों से मुखातिब होकर कहा, यहाँ से आप बआसानी अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। हम इससे आगे आपके साथ नहीं जा सकेंगे। हमें वापस जाने की इजाज़त दीजिए। चारों ने इन किसानों का शुक्रिया अदा किया, मगर वो अब भी इस कशमकश में थे कि इन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मज़ीद कैसे पेशरफ्त करना होगी। इधर मलका परी फ़िज़ा में उड़ती हुई उनके पास आई। दारा ने मलका परी से कहा, हम दरिया कैसे पार करेंगे? मलका परी बोली, ये किसान इन पहाड़ों में मौजूद छोटे छोटे गारों के बने घरों में मुकीम हैं। इनके गोल दरवाजे इनके घरों की निशानदेही करते हैं। ये किसान माजी में जुल्म व सितम की वजह से इन भूतों के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत रखते हैं। ये वो किसान हैं जिन पर आपने नाकाबिल फरामोश इंसाफ फराहम करके बहुत बड़ा एहसान किया है। ये आपके ताबे फरमा हैं। इन्होंने आपके दरिया पार करने के लिए कश्तियों का पुल तैयार कर दिया है, जिस पर से गुज़र कर आप दरिया को आसानी से पार कर लेंगे। दरिया के ऐन वस्त में 7 रानियों का एक कला आएगा। किला के दरबार में हाज़िरी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। यह कहकर मलका परी उड़ते हुए फ़िज़ा में गायब हो गई। चारों दोस्त पहली कश्ती पर सवार हुए। इन्हें अब भी इस बात का डर था कि कहीं भूत महल के भूत इनका पीछा करते हुए उन तक न पहुंच जाएं। अगरचे दारा को सुल्तान पर कुछ न कुछ यकीन हो चुका था कि वो अब उनसे दगा नहीं करेगा, लेकिन ज़ैन और नौरोज़ सुल्तान की वफ़ादारी पर पूरी तरह यकीन नहीं करते थे। वो दारा की वजह से खामोश थे, लेकिन उन्होंने सुल्तान का हाथ बहुत मजबूती से थाम रखा था। रात गहरी होने लगी। हर तरफ दरिया के पानी का शोर था। घुप अंधेरी रात में जुगनुओं की रोशनी ने बहुत साथ दिया। ज़ैन, नौरोज़ और सुल्तान के बाद जब दारा ने दूसरी कश्ती में कदम रखा तो इस एहतियात के पेश नज़र पहली कश्ती को खोल दिया कि अगर अब भी भूत इनका पीछा कर रहे हैं तो वो कश्ती के इस पुल की मदद से इनको ना आन दबोचें। दरिया पार करने का सफ़र अभी जारी था कि यकायक गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वो इस मूसलाधार बारिश में भीगने लगे। अब तो जुगनू भी गायब हो चुके थे। तेज़ बरसती बारिश और बादल की मुसलसल गड़गड़ाहट से चारों तरफ का मंजर हौलनाक नज़र आ रहा था। ऐसे में कश्तियों के पुल से दरिया का अबूर करना नहायत दुश्वार था। ज़ैन और नौरोज़ सुल्तान का हाथ मजबूती से थामे आगे बढ़ रहे थे। मूसलाधार बारिश और रात की तारीकी में दरिया के ऐन वस्त में रोशनियों से जगमगाता आसमान से बातें करता एक द्योहिकल कला अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था। दूर से बारिश की तेज़ बौछार में दरिया की सतह पर मौजूद ये कला पानी की लहरों पर झूलता महसूस हो रहा था। कले के वसी मरकज़ी दरवाजे से कई घोड़े बैक वक्त अंदर दाखिल हो सकते थे। दरवाजे के इर्द गिर्द मौजूद ऊंचे सतूनों पर रोशन मशलें तारीकी को शिकस्त दे रही थीं। वो कश्तियों से तरतीब दिए हुए पुल के ज़रिए दरिया को कामयाबी से अबूर करके कले के मरकज़ी दरवाजे पर पहुँच गए। कले के सामने पहुँचते ही सतूनों में मौजूद छोटे छोटे दरवाज़ों से चंद मुहाफ़िज़ीन ने